आज मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताने वाला हूं। इसके बाद एक पॉइंट और हम बताएंगे आपको, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो नहीं है पर इसी से रिलेटेड है। तो चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कितने होते हैं? दो होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम अभी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग डालिए हेडिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लेन मिरर बनाएंगे। समझ गए? ये प्लेन मिरर बनाया। अब इस प्लेन मिरर पर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। तो यहाँ से मैं रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया। चूंकि ये रे ऑफ लाइट जो है ओ पॉइंट पे फॉल हो रही है, इसलिए इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे है ना, इसको ए मान लेता हूँ। तो ए ओ इंसिडेंट रे हो गया। उसके बाद ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, अब इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि ये रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, है ना। रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब जो है हम इसी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे यानी ओ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। समझ गए? तो अब जो है यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हो गई। ए ओ इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे एंड ओ एन जो है नॉर्मल है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहता है कि ये तीनों इंसिडेंट रे, ए ओ, रिफ्लेक्टेड रे, ओ बी एंड नॉर्मल ओ एन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों जो है किसी एक ही प्लेन में लाई करती है। समझ गए क्या? वो भी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो भी किसी एक ही पॉइंट पे जाके तीनों मीट भी करती है। तो यहां से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। लिखेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane at the point of incidence। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो है कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मैं बोला? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें आ गई। ए ओ इंसिडेंट रे है, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, ओ एन नॉर्मल है जो इसी प्लेन में लाई करता है, और वो भी तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आके मीट करती है। तो चलिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब हम आपको बताएंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे मैं कहूँगा ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ आर एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच होती है। ये आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच होती है।
अब जो है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मैं बोला, फिर से सुनिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मैं बोला, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मैं बोला, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मैं बोला, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि मैं कहूं इफ आर बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, क्या मैं बोलूं, इफ आर बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। यही कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप ये भी समझ गए होंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहता है, एंगल आर बराबर एंगल आई। हमेशा याद रखना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए, ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम आपको एक पॉइंट और बताएंगे। देखिए, ये फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ तो हो गया, अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इफ ए रे ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट falls perpendicular to the surface of mirror, है ना, क्या मैं बोला, if a ray of light falls perpendicular to the surface of mirror, then it returns back along the same path after reflection, अब देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या है। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, इस पर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है ना, इस पे ये टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, इस पर ये रे ऑफ लाइट जो है परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है ना, ये इंसिडेंट रे है। क्या है ये? इंसिडेंट रे। ठीक है, परपेंडिकुलर यदि फॉल हो रहा है तो ये रे ऑफ लाइट फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। क्या मैं बोला, इफ ए रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, देन इट रिटर्न बैक, इसी पे रिटर्न हो जाएगी, है ना, then it return back along the same path after reflection। तो ये हो जाएगा reflected ray। समझे क्या मैं बोला? If a ray of light fall perpendicular to the surface of the mirror, then it return back along the same path after reflection। यही कहता है ये पॉइंट, है ना, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। और इस कंडीशन में बताइए एंगल आई क्या होगा, जल्दी बताइए, एंगल आई बराबर क्या होगा? क्या होता है एंगल आई? एंगल आई होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो बताइए नॉर्मल इस पे कहाँ होगा? इसी पे होगा ना, इंसिडेंट रे भी इसी पे होगा ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? यहाँ पे दोनों के बीच का गैपिंग कितना है? 0 है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अरे एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है?
एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल भी इसी पे है, इंसिडेंट रे भी इसी के है, इसी के ऊपर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच का गैपिंग 0 है और दोनों के बीच का एंगल भी 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कोई पूछेगा बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो भाई आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जानते हो ना, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है भाई, ये 0 डिग्री है तभी तो रिफ्लेक्टेड रे, ये 0 डिग्री बनाने के लिए ही तो रिफ्लेक्टेड रे फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो रही है। रिफ्लेक्टेड रे भी इसी लाइन पे है और नॉर्मल भी इसी लाइन पे है, तो दोनों के बीच का गैपिंग 0 डिग्री। अरे तो दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा ना। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हो गया। तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें आ गई, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब जो है हम आपको एक सवाल कराएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर, तो चलिए इसको नोट करिए, जल्दी से कर लिए। ठीक, तो एक सवाल नोट करिएगा। यदि यहाँ पे एक मिरर दे दिया है और यहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है बाय मेकिंग द एंगल ऑफ हाउ मच 50 डिग्री with the surface, then find reflected angle, है ना। बताइए रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ पे कितना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if a ray of light falls on the surface of the mirror by making 50 degree angle, 50 degree, by making 50 degree angle with the surface, then find angle of incident एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए क्या मैं बोला, इफ ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर बाय मेकिंग 50 डिग्री एंगल विद द सरफेस, देन फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई आप क्या जानते हो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दूँ। चलो ये नॉर्मल डाला, ये पॉइंट O है, ये A है और ये B है। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होगा ना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। लेकिन मुझे ये एंगल मालूम है, ये वाला सरफेस के साथ ये एंगल बना रहा है। अच्छा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है, सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 90 - 50, यानी कि ये आ गया 40 डिग्री। ठीक है, अब एंगल आई जो है मुझे आ गया 40 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये सवाल हो गया, यही था। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिएगा, हो गया ओके। अच्छा, एक सवाल मैं होमवर्क के लिए दे दूँ क्या, चलिए दे रहा हूँ मैं एक सवाल होमवर्क के लिए। यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, अब यहाँ पे जो है कोई रे जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, जो सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे है ना, कितना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल बना रहे। तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा, है ना, ये एंगल कितना होगा। ये अगर x है, ये अगर नॉर्मल है और ये एंगल r है, ये एंगल I है, then find एंगल x, एंगल I एंड एंगल R। ये तीनों चीज आप फाइंड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए आज का लेक्चर में यहीं पे समाप्त करता हूँ।